अमेरिका में ट्रक ड्राइवरों के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। जिन लोगों के पास अमेरिका में रहने का लीगल वीज़ा है वो लोग अब ट्रक चलाकर दोबारा चांदी कूटने लग गए हैं। तो इस खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। अभी अमेरिका में एक साथी से बात हो रही थी। वो ट्रक चला रहे थे, अभी सड़क पर ही थे। बोले फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया की तरफ आ रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मेरे पास 11 ट्रक हैं। 11 में से 4 ट्रक अभी सड़क पर चल रहे हैं और 7 ट्रक मेरे खड़े हैं। कारण बताया कि कैलिफोर्निया में 13,000 से ज़्यादा जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस यानी सीडीएल वो कैंसिल कर दिए हैं और उनमें से 90% इंडियन हैं जिनके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हुए। उसके अलावा जिन लोगों के पास अभी सीडीएल है, जिनके कैंसिल नहीं हुए हैं और कैलिफोर्निया से उनका सीडीएल इश्यू है, तो टेक्सास में या फ्लोरिडा में जा रहे हैं तो वहाँ भी उन लोगों को डिटेन किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आपका जो लाइसेंस है इनवैलिड है। तो इसके चलते जो ट्रक ड्राइवर हैं जिनके पास अभी लाइसेंस है उन्होंने ट्रक चलाना, बहुत सारे बच्चों ने ट्रक चलाना छोड़ दिया है और 13,000 से ज़्यादा कैंसिल हो गए हैं। इसके चलते ट्रक ड्राइवरों की हो गई शॉर्टेज। बोले उसी शॉर्टेज में मेरे 7 ट्रक खड़े हैं, 4 चल रहे हैं जिनमें से एक मैं चला रहा हूँ। बोले मैं 4 साल के बाद अभी मैं जो ट्रक ड्राइवर की सीट है उस पर बैठा हूँ। 4 साल के बाद मैंने स्टीयरिंग पकड़ा है। उन्होंने बताया कि खुलासा किया कि अभी जैसे बोला मैं ड्राइवर को एक चक्कर के देता था $2100-2200, अब मैं दे रहा हूँ $2700। बोले देखो कितना उसके आमदनी में फर्क पड़ गया। बोले 4 चक्कर लगाते हैं। और बोले अब हम जो लोड उठाते थे कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा का लोड उठाते थे, वो लोड उठाते थे हम $6100 में। अब वही लोड उठा रहे हैं हम 9,500 से ज़्यादा में, 9,500, 9700, 9800, $10,000। बोले इतने लोड उठा रहे हैं। बोले कितना फर्क उसमें पड़ गया। बोले कोरोना काल में इंडियन ट्रक ड्राइवरों ने इसी तरह जमकर नोट छापे थे और दोबारा वही दिन आ गए हैं। अब फिर जो ट्रक ड्राइवर जिनके पास लीगल वीज़ा है, वहाँ का ग्रीन कार्ड है, वो सिटीजन हो गए हैं और वो वैलिड वीज़ा पर हैं और ट्रक ड्राइवर वो चला रहे हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, तो वो दोबारा नोट छापने लगे हैं। बोले 10 लाख रुपए महीना की एक्स्ट्रा कमाई शुरू हो गई है ट्रक ड्राइवरों की। एक्स्ट्रा जो अब कमा रहे थे उससे 10 लाख एक्स्ट्रा कमाई शुरू हो गई है। ये उस साथी ने बताया, कैलिफोर्निया में रहता है, 11 ट्रक हैं और फ्लोरिडा से ट्रक चलाकर आ रहा था। उन्होंने ये कहा कि अब बोले मैं अभी जो ट्रक चला रहा हूँ, बोला मेरा जो ड्राइवर है हरियाणा के बड़ौदा गांव का रहने वाला था। बोला उसको असाइलम मिली हुई है, डंकी से वो अमेरिका में घुसा था, असाइलम मिली हुई है, उसके पास सीडीएल है। सीडीएल होने के बावजूद फ्लोरिडा में उसको पकड़ लिया वहाँ की पुलिस ने और पकड़ कर ये कहा कि आपका जो लाइसेंस है इनवैलिड है। बोला उसके बाद जैसे मेरे पास फ़ोन आया, मैं कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा आया हूँ, उसका मैंने 3,500 का बॉन्ड भरा, ऊपर कुछ लगा के 4,000 के आसपास बॉन्ड भर दिया। उसको बॉन्ड भर के भाई अभी छूट जाएगा। लेकिन बॉन्ड भरने के बाद जिन लोगों ने पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था उन्होंने इमिग्रेशन को फ़ोन कर दिया, आइस को। आइस ने उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर डाला तो आइस ने कहा कि ये बंदा तो हमें दो क्योंकि इसने एक तारीख तोड़ रखी है। बोला क्या करते हैं हमारे जो बच्चे अमेरिका में डंकी से घुसते हैं, ये स्टार्टिंग में जैसे इनकी आइस में तारीख लगती हैं, इनको जाना होता है, ये तारीखें तोड़ देते हैं। बोला कि वो तारीख नहीं तोड़ रहा होता ना तो हैबियस कॉर्पस जो कानून है उसके तहत वो छूट जाता। लेकिन अब वो पहले तो इनवैलिड लाइसेंस करके उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब फिर आइस बोले कि इसने तारीख तोड़ रखी है, हमारी दो। अब वो आइस ने डिटेन कर लिया। बोला अब उसका ये पता नहीं है कि आइस उसको छोड़ेगी या उसको इंडिया डिपोर्टेशन की उसकी फाइल लगा देगी, क्या होगा। बोला ये हाल अभी अमेरिका में है और इसी के चलते अब बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर हैं वो डरे हुए हैं और उन्होंने ट्रक चलाना छोड़ दिया है। एक उन्होंने ये खास बात बताई कि भाई साहब जो अमेरिका में आकर एक बार ट्रक चला लेगा ना, मैंने पूछा कि अब जैसे इन्होंने आपके 11 में से 7 ट्रक खड़े हैं, जो ड्राइवर थे वो क्या कर रहे हैं। बोला जिनके लाइसेंस कैंसिल हो गए उनकी तो मजबूरी है दूसरा काम करना, लेकिन जो बच्चे डरे हुए हैं भी गिरफ्तारी के डर से वो 5-7 दिन बैठेंगे घर पे, बोला दोबारा ट्रक चलाने लगेंगे। बोला जिसने एक बार ट्रक चला लिया वो दूसरा काम कर ही नहीं सकता। बोला आप स्टोर पे काम करोगे, स्टोर पे पूरा दिन आपको खड़ा रहना है, वहाँ कोई सीटिंग नहीं है, खड़े खड़े पैरों में खून उतर जाता है। बोला 5-5, 10-10, 20-20 डॉलर आपको बचाने पड़ते हैं। बोला यहाँ आप ट्रक चलाओगे तो एक हफ्ते में आपका 2 से $2,500 का चेक मिलेगा और वहाँ जितने आपको पूरे महीने में जितनी मिलती है ना स्टोर में सैलरी,
स्टोर में काम करने को उन्होंने बताया कि जो पूरे महीने में सैलरी मिलती है वो ट्रक ड्राइवर 1 से 1.5 हफ्ते में इतना कमा लेता है। बोला अब ये समझ लो आप कि वो कैसे कर लेगा दूसरा काम। बोला जिसने ट्रक चला लिया वो नहीं कर सकता दूसरा काम। बोला ये हालात हो गए हैं। बोला अब बच्चे डरे हुए हैं। बोला हालात बहुत मुश्किल हैं। बोला लेकिन जिन लोगों के पास जो सिटीजन बन चुके हैं, जिनके पास ग्रीन कार्ड है, जो लीगली वीजा पर अमेरिका में हैं और वो ट्रक चला रहे हैं, बोला उनके अच्छे दिन आ गए, वो चांदी कूट रहे हैं, लाखों रुपए महीने के कोरोना की तरह खूब छापेंगे। अब मैंने उस साथी से ये पूछा कि ये इतने 10-10 लाख जो एक्स्ट्रा कमाई है ये कैसे होगी, थोड़ा इसका राज तो बताओ। तो उन्होंने बताया कि जैसे शॉर्टेज के चलते तो उनकी सैलरी बढ़ गई है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो हमारे वाले जो देसी बंदे हैं ये क्या करते हैं, एक तो ओवर टाइम करते हैं। बोला जो गोरा है, गोरा तो सिर्फ 11 घंटे ट्रक चलाएगा, उसके बाद आप उसको कुछ नहीं कह सकते, वो नहीं चलाएगा। हमारे वाले 18-18 घंटे ट्रक चलाएंगे, उसके बाद गोरा खाना खाएगा तो बाहर होटल में खाएगा, सारा वो खर्च करेगा। बोला हमारे वाले क्या करते हैं, अपना घर से 5-5, 6-6 इकट्ठे रहते हैं, किराए की बचत करते हैं, इकट्ठा खाना बनाते हैं, अपने घर से वो खाना बना के रोटी बना के लाएगा, अपने वहाँ खाएगा, वो बाहर पैसा खर्च नहीं करेगा। बोला हमारे वाला तो सब हर जगह बचत करेगा ना, रेंट में बचत कर रहा है, इकट्ठे रह रहे हैं, खाने में बचत कर रहा है, अपने कमरे में बना रहे हैं। बोला गोरा सारे काम बाहर करेगा। बोला इसके चलते भी हमारे जो लोग बचत करते हैं, बोला वो भी खूब पैसे बचत करेंगे। बोला 10 लाख एक्स्ट्रा एक्चुअल में शुरू हो गई है और बोला पहले जो कमाई चली थी वो अलग है। बोला खूब पैसा आप छापेंगे। बोला ये कब तक छपता है ये देखा जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि ये पूरे अमेरिका में जो सीन डफी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, ये आपके ट्रम्प के ऑर्डर पर ये जो इलीगल लोग जो ट्रक चला रहे हैं ये पूरे अमेरिका में अभियान चलने वाला है। जो भी डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है, यानी जो विपक्षी पार्टी की सरकार है, यदि वो सरकारें सहयोग नहीं देंगी तो उनका जो सेंटर का जो फंड है, ट्रम्प सरकार जो फंड देती है वो रोक देंगे, मजबूरी हो जाएगी। कैलिफोर्निया में ऐसे तो किया उन्होंने, कैलिफोर्निया में डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है तो उन्होंने बाइडन की पार्टी की, तो उसको उन्होंने कहा कि आपको जो फंड है वो हम रोकेंगे, सेंटर का जो फेडरल सरकार से मिलता है। तो मजबूरी में उसने 13,000 वो ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने पड़े। अब ये जो कैंसिल हो रहे हैं, नोले ये शुरुआत हो गई है। इसके बाद जो दूसरे और स्टेट हैं, जो रिपब्लिकन स्टेट है, डेमोक्रेट पार्टी की सरकार जो स्टेट हैं जहां उनकी सरकारें हैं, वहां सारे स्टेटों में अब जो इलीगल लोग घुसे हुए हैं, जिनके पास अमेरिका में रहने का कोई वैलिड वीजा नहीं है, उन सबके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होंगे। अभी पिछले दिनों नया कानून भी उन्होंने लागू कर दिया है। नए कानून के तहत अब अमेरिका में वही बंदा ट्रक चला सकेगा जिसके पास H1B वीज़ा है, जिसके पास H4 वीज़ा है, जिसके पास सिटीजन है, जो ग्रीन कार्ड है, जो F1 वीज़ा पर आया है, या फिर जो एग्रीकल्चर वीज़ा पर है, बिजनेस वीज़ा पर है, E2 ये जो और होते हैं, यानी जो लीगल अमेरिका में घुसा हुआ है वही बंदा ट्रक चला सकेगा। जिस बंदे ने डंकी से अमेरिका में एंट्री की है और उसकी अभी तक असाइलम की फाइल चल रही है, वो ग्रीन कार्ड नहीं हुआ है, बोला वो ट्रक नहीं चला सकेगा। बहुत सारे ड्राइवरों को तो कैंसिल कर दिया कैलिफोर्निया ने। बोला उन्होंने ये कहा है कि जिस तारीख से, अब ये पिछले 1 महीना पहले कानून लागू हो गया, जिस दिन से कानून लागू हो गया, हालांकि कोर्ट में उसको चुनौती दी गई है, अब जिन लोगों के पास ऑलरेडी जैसे हैं ये सीडीएल हैं, आगे जब उनका एक्सपायर होने का टाइम आएगा तो उनका रिन्यू नहीं होगा, वो कहेंगे अब आपका लाइसेंस खत्म, आपका दोबारा लाइसेंस नहीं बनेगा, अपना दूसरा काम ढूंढो कोई। तो ये हाल चल रहा है। एक उन्होंने थोड़ा अच्छी बात ये भी बताई है, जो ये इलीगल लोगों को अब पकड़ने जा रहे हैं, जो आइस की टीमें लगातार गिरफ्तार करी थी, और खासकर जैसे जिनकी USCIS में, जहां आइस में उनकी जहां पेशी होती थी, जैसे बच्चे पेशी पर जाते थे डंकी वाले, तो वहां उनको बहुत सारे बंदों को डिटेन कर लिया जाता था। 8-8 साल से 10-10 साल से हैं तो उनको भी वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता था। बोले पिछले 2-3 हफ्ते से इस तरह का माहौल है। अब जो भी वहाँ अपनी पेशी पर जा रहा है तो पेशी पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। वहाँ पहले सरकार के वकील ने, अटॉर्नी ने, ट्रम्प सरकार को कहा था कि जो ये बंदे USCIS में, आइस में इधर जो पेशी पर आ रहे हैं, आप इनको गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन ये हैबियस कोर्पस के तहत मानवाधिकार ये कानून का उल्लंघन था, तो उसके चलते ट्रम्प सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। तो उसने अब कोर्ट में भी कह दिया है कि अब जो आइस में यहाँ पेशी पर आएगा, इमिग्रेशन कोर्ट में आएगा या USCIS में आएगा, हम उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो पिछले 2-3 हफ्ते में ये एक रुझान अलग से आया है, ये थोड़ी सी रात भी उन्होंने खबर दी है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे डिटेन होने के चक्कर में तारीखें तोड़ रहे थे, वो तारीख ना तोड़े, अब वो बेशक से
अपनी तारीखों पर जा सकते हैं, उनको वहाँ डिटेन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जैसे पहले करते थे। तो ये सारा कुछ अमेरिका में भी चल रहा है और लगातार अमेरिका की जो खबरें हैं, वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उसको देखने के लिए आप पड़ताल टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं, अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, संभव है तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।